आज हम बनाएंगे शल्ला आलू टिक्कियाँ जो बहुत ही मज़े की बनती हैं और साथ हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। ऊपर से हल्का हल्का सा छिलका उतार लिया है। हम इनका अच्छी तरह से छिलका नहीं उतारेंगे। हम इनको मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक कट करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा कट करेंगे। इस तरह कटिंग करते हुए हम दोनों आलूओं को कट कर लेंगे। जहां हमारे दोनों आलूओं की कटिंग हो चुकी है, दूसरी तरफ कढ़ाई में खुला पानी डालकर पकने के लिए रख दिया है। पानी हमारा उबलने लग गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू पानी में डालने के बाद पकना शुरू हो गए हैं। हम बीच में 1-2 बार चम्मच से हिला देंगे। हम इनको तकरीबन 80% तक बॉयल करेंगे। हमने इनको पूरा अच्छी तरह से बॉयल नहीं करना। जहां हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसे छन्नी में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम आलूओं को इतना बॉयल करेंगे कि वो टूट भी जाए और गले भी ना ज़्यादा। यहाँ हम एक बाउल लेंगे, इसमें ठंडे किए हुए आलू डाल देंगे, साथ थोड़ी सी पालक और थोड़ी सी मेथी डालेंगे। अब हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप के करीब बेसन डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला यहाँ बनकर तैयार है। हमने इसको पतला पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाया, बल्कि हल्का सा पानी लगाया है कि बेसन और कॉर्नफ्लोर अच्छे से साथ लग जाए। पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिक्कियाँ बना के डाल देंगे। हमने थोड़ा सा मसाला लेना है, उसको टिक्की की शेप देनी है और इसे पैन में रख देना है। टिप्स एंड ट्रिक आपको बताती चलूँ कि पहले आपने चम्मच को थोड़ा सा ऑयल लगाना है, उसके ऊपर आपने टिक्की को रखना है और आस्ता से इस तरह पैन में रख देना है। इस तरह गर्म ऑयल भी नहीं आपके हाथ को लगेगा। इस तरह टिक्की भी आसानी के साथ पैन में रखी जाएगी। इस तरह हम टिक्कियों को पहले 1 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे, फिर हम इसकी साइड पलट के दूसरी साइड से पका लेंगे। सारी टिक्कियों को हम इसी तरह आस्ता आस्ता से रख देंगे और इनको पका लेंगे। इनकी साइड पलटते हुए इनको अच्छे से पका लेंगे। हमने आलूओं को 80% तक बॉयल किया था, तो जो बाकी की कसर थी, जब हम टिक्कियों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से पक जाएंगे। इस तरह हम साइड पलटते हुए चेक करते रहेंगे। जो हमारी टिक्कियाँ पक चुकी हैं, हम उन्हें चम्मच से बाहर निकाल लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। जहां हमारी तकरीबन सारी टिक्कियाँ पककर तैयार हो चुकी हैं, अब हम इन सब को बारी बारी बाहर निकाल लेंगे। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर आप छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के शल्ला आलू टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप भी बनाकर देखें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।